तो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थर्ड क्लास, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास और बहुत ही इजी तरीके से आपको दूंगा। इसको क्लास को अटेंड करने के बाद आपको कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इस थर्ड एक्सरसाइज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। देखो बच्चों, एक बात समझ के चलो कि अगर आप 3 पॉइंट्स को मिलाते हो, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट को मिलाने से एक ट्राइंगल भी बन सकता है और ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट को मिलाने से एक आपके पास लाइन भी बन सकती है। तो दोस्तों, लाइन अपने आप में एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके अंदर हाइट नहीं है, क्योंकि बेस तो है लेकिन हाइट नहीं है, तो उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। और आपके पास जैसी एक पॉइंट 2 पॉइंट से थोड़ा ऊपर उठ गया तो आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। तो इस ट्राइंगल के अंदर एक हाइट भी आ गई और एक आपके पास बेस भी आ गया। तो बच्चों, बेस और हाइट की वजह से ट्राइंगल का एक एरिया बन जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट होता है ए पॉइंट, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1। इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2 y2 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x3 y3। अब बच्चों, बड़ा डिफिकल्ट सा फॉर्मूला बच्चों को याद करना पड़ता है, जिसका मैं आपको बड़ा आसान तरीका सिखाता हूँ। एरिया आपको ट्राइंगल ABC का निकालना है। तो इसको ना कई बार डेल्टा भी लिख देते हैं। डेल्टा का मतलब एरिया होता है, ठीक है, मतलब ऐसे करके लिख देंगे तो डेल्टा का मतलब भी क्या है, एरिया है। अब जरा समझो, आपको ये पता है ट्राइंगल के एरिया में हाफ आता है। अब आपने पहला नंबर लिखा x1, तो आपने फर्स्ट नंबर लिखा x1, तो आप y1 छोड़ दो, बाकी के दो माइनस कर दो, बाकी के दो मतलब y2 माइनस y3 आपने माइनस कर दिए। फिर आप x2 पर आ जाओ, आपने x2 को लिखा। अब बच्चों, x2 को लिखा तो आपने y2 को छोड़ दिया, तो क्या मिलेगा, y3 और फिर y1, तो आपने लिखा y3 माइनस y1। और बच्चों, इसके बाद आप लिख दो x3 और x3 के साथ आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, y3 छोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, y1 और y2। इसी ऑर्डर में लिखना कंपलसरी है, y1 माइनस y2। ये आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल बन जाता है। मेरे बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी ट्राइंगल का एरिया निकल कर आता है तो आप उसे हमेशा मॉड में बंद करो। और मॉड का मतलब प्लस और माइनस दोनों साइन है, जिससे कि मॉड का नेट आंसर निकल कर पॉजिटिव है। ये एक कंपलसरी कंडीशन है। और यहाँ आप इसके बाद लास्ट में ये चीज़ जरूर लिख देना, स्क्वायर यूनिट्स। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में और दूसरी चीज़ भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। और पहली चीज़, बेस अगर मीटर में, हाइट अगर मीटर में, तो एरिया होगा मीटर का स्क्वायर। तो स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना। ये दो चीज़ें लिख कर आओगे तो ऑब्वियस ही बात है, टीचर के दिमाग में आपकी अटेंशन बढ़ेगी और टीचर आपको इसमें आपसे खुश होकर मार्क्स अच्छे देगी। ये स्मार्ट आंसर्स होते हैं। अब देखो बेटे, आपके पास मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके चलूँगा और फिर मैं आपको आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं आपको सिखा दूँ और एक एक्सरसाइज आप मुझे पूरी सॉल्व कर दो। तो बेटे, पहले मैंने आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 11 लिया और इसमें पॉइंट है मेरा 1, पॉइंट है मेरा -4, 6 और पॉइंट है मेरा -3 और -5। तो बेटे, यहाँ मेरे पास ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में पहले आप हाफ लिखोगे। अब आप फर्स्ट नंबर आपने क्या लिखा, x1 लिखा, मतलब 1, और बाकी के दो को आपने माइनस करना है। तो 6 में से माइनस करोगे -5 को, तो 6 + 5 बन जाएगा। भाई 6 में से आपने माइनस करा -5, इट विल बिकम 6 + 5। बच्चों, नेक्स्ट आपके पास अगला आपने लिखा -4, तो प्लस का साइन लगाया और आपने -4 को उतार लिया। नेक्स्ट अब आपने इस 6 को छोड़ दिया, तो आपको क्या मिलेगा, -5, और उसमें से माइनस करोगे -1, तो -5 और +1 बनेगा। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा बच्चों। उसके बाद अगला नंबर है आपका -3। आपने x3 के साथ y3 को छोड़ा और -1 में से माइनस करना है 6 को, ठीक है बेटे। तो ये होगा आपका -1 और -6 और ब्रैकेट में आपने बंद कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, हाफ के साथ 6 और 5 है 11, ये होगा -4 और -4, ये होगा +16, ये -7 और -3, ये बना +21। तो बच्चों, अब आप देखो, ये चीज़ें आपके पास में हाफ। अब 11 + 16 27, 27 और 21 ये कितना होगा, 49। 27 और 21 ये होगा 48, ठीक है। अब ये 48 बेटा 2 से कट जाएगा तो 24 मॉड के अंदर बंद करेंगे। मॉड का मतलब ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, ऐसे करके
ये मॉड में बंद करा और साथ में आपने लिख दिया स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटे, तो ये उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो कई बार क्या होता है कि टीचर ने आपको एक एग्जाम्पल नंबर 14 में आपको सिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 14। तो बच्चों अगर आप एग्जाम्पल नंबर 14 देखोगे तो उसमें आपसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो आपसे टीचर कहती है के फाइंड करो, फाइंड के, और टीचर ने आपसे कहा कि ये जो ए पॉइंट है 2,3, ये जो बी पॉइंट है 4, के, और जो सी पॉइंट है 6, -3, ये टीचर ने आपको लिख कर दे दिया कि ये है कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो कोलिनियर का सीधा मतलब है कि ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि उसके अंदर हाइट नहीं होगी। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लेना है। तो आपने यहाँ पे लिखा यूजिंग डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, मतलब ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अब आप कैसे करोगे इसको, आप देखो आपने क्या लिखा, आपने लिखा हाफ। अब आपके पास सबसे पहला नंबर क्या है x1, आपने 2 लिखा और आप क्या छोड़ दोगे, 3 छोड़ दोगे। तो k और -3 मतलब y वाले, तो k में से माइनस करा -3 को, k + 3। आप आगे बढ़ गए तो आपने प्लस में 4 लिखा। अब आपके k को छोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, -3 और एक और 3, तो -3 और उसमें से एक और 3 आपने माइनस कर दिया। फिर आप आगे बढ़ गए तो आपने लिखा 6। अब 6 के साथ वाले को छोड़ दो तो 3 और -k, तो आपने लिखा 3 और -k और आंसर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक का क्लियर। ये हाफ 0 के नीचे चला जाएगा तो ये खत्म हो गया। इट विल बी 2 टाइम्स k + 3 प्लस 4 टाइम्स -6 प्लस 6 टाइम्स 3 - k इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ब्रैकेट को खोलोगे तो इट विल बी 2k + 6 माइनस का 24 प्लस का 18 - 6k इज इक्वल्स टू 0। ये 2k और 6k, इट विल बी माइनस का 4k। ये 18 और 6 24, 18 और 6 24, और ये माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0। तो 24 से 24 कट गया, आपका माइनस का 4k इज इक्वल्स टू 0 या k इज इक्वल्स टू 0 निकल कर आ गया। इस k का बच्चों कोई भी आंसर निकल कर आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि 0 निकलेगा, मतलब कभी ये 0 निकल भी सकता है, कभी कुछ और भी निकल कर आ सकता है। अब देखो बेटे एक क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 15। अब इस एग्जाम्पल नंबर 15 को एक बार समझेंगे तो टीचर ने यहाँ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा कर दिया होता है, जैसे कि ABCD उसने आपको 4 पॉइंट्स दे दिए। इन 4 पॉइंट्स में टीचर ने कहा ये है -5, 7, बी पॉइंट टीचर कहती है ये है -4 और -5, और सी पॉइंट टीचर कहती है -1, -6, और डी पॉइंट टीचर ने लिखा आपके पास में 4, 5। अब टीचर आपसे कहती है कि इसका एरिया निकालो। अब बच्चों एक बात समझो, ये चारों पॉइंट्स मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। अब देखो बेटे ये 4 पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे तो ये 4 पॉइंट्स मिलाकर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। अब अगर आप इसको ए को सी से ज्वाइन कर दोगे तो ट्राइंगल आपके पास ABC बन गया। अब आप एक ABC का एरिया निकाल सकते हो और आप ऐसे ही एक ADC का एरिया निकाल सकते हो। तो 2 एरियाज आपके पास निकल कर आएंगे। तो सबसे पहले आप ए पॉइंट लिखो, जब भी कभी आप एरिया निकालो तो पहले आप हमेशा पॉइंट्स लिखो, -4, 5, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने लिखा सी पॉइंट -1, -6, ये आपका सी पॉइंट है। ABC आपने 3 पॉइंट्स लिख दिए। अब आपने निकालना है एरिया ट्राइंगल ABC का, और मैं इसको एरिया 1 A1 लिख देता हूँ। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये आंसर आपका नेगेटिव निकल कर है तभी आपको पॉजिटिव लिखना होगा, क्योंकि ये मॉड में होगा। ठीक है बच्चों, देखो पहले आपने क्या लिखा -5, तो आपने हाफ लिखा और आपने -5 लिखा, तो आपको 7 छोड़ना पड़ेगा, तो आपको -5 और -6 मिलता है। तो -5 उसमें से माइनस करोगे -6, इट विल बी +6। बच्चों फिर आपने लिखा -4, तो आपने उसके साथ वाले को छोड़ा। अब आपको क्या मिलेगा, -6 मिलेगा, और आप उसमें से माइनस कर दोगे 7 को, माइनस कर दोगे आप 7 को, तो ये -4, -6, -7। अच्छा फिर आप आगे आते हो तो ये होगा -1, इसके साथ वाले को छोड़ दो, इस 7 में से माइनस करोगे -5 को, इट विल बी 7 + 5। अब बच्चों ये चीज़ आपके पास में हाफ, ये चीज़ है -5, 6 - 5 इज़ 1, -7 और -6 -13, -13 और -4 इट विल बी प्लस का 52, और 7 और 5 12, ये होगा -12। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा होगा। आपने हाफ लिखा।
अब बच्चों देखो ये 12 है और ये 5 है, तो 12 और 5 कितने होंगे आपके पास 17 होंगे। भैया 12 और 5 कितने होंगे 17। अब 52 में से आप 17 को कर दो माइनस, तो 52 में से अगर आप 17 को माइनस करोगे तो बेटे 12 में से 7 गए, जब 12 में 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और आपका 4 में से 1 गए तो 3, तो ये बनेंगे 35। पहले आप यहाँ तक का नोट कर लो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पहले यहाँ तक का पूछ लो। मैं एक बार चेक कर देता हूँ, -5 7 -4 -5, सी पॉइंट है -1 -6 और डी पॉइंट है 4,5। हाफ लिखा आपने, माइनस का 5 लिखा, माइनस का 5 लिखोगे तो -5 + 6 आएगा, माइनस का 4 लिखोगे तो -6 और -7 आएगा, बिल्कुल ठीक है। और माइनस का 1 लिखोगे, अगला पॉइंट उतारोगे, माइनस का 1 लिखोगे तो यहाँ आपके पास आएगा 7 और यह +5 आएगा। हाँ ये ठीक है, 7 + 5 आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 7 और 5 12 मतलब -12 बनेगा, ठीक है। ये होगा माइनस का 7 और 7, 7 और 6 13 होता है, 13 4 जा 32, ठीक है, ये भी सही है हमारा। और यहाँ पर 6 और 5 होगा 1 और 1 -5 -5, बिल्कुल ठीक है, -17, तो छोटी है, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकला हाफ और 35। अब आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे आपने ABC निकाला, अब आपको निकालना पड़ेगा ADC। तो आपने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो आपने क्या लिखना है, अब आपको पहले A लिखना पड़ेगा, D लिखना पड़ेगा और C। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेता हूँ। तो बेटे A लिखा हमने, A पॉइंट है आपके पास -5,7, फिर आपने D पॉइंट लिखा, D पॉइंट है आपका 4,5, और देखो जिस ऑर्डर में लिखोगे आपको वो मैटर करता है। और C पॉइंट है -1, -6। तो आपने ये तीनों पॉइंट्स को आपने पहले नोट कर लिया। अब आपने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो ये भी आपके पास में हाफ होगा। आप पहले लिखोगे -5, तो आपने लिखा -5, अब आपको ये 7 छोड़ना पड़ेगा, इस 5 में से माइनस करोगे -6, इट विल बी 5 + 6। फिर आप लिखोगे +4 लिखा, और आप इसके 5 को छोड़ोगे तो ये आएगा आपके पास -6 और -7, तो -6 और -7। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो ये होगा -1, ये -1 आएगा, अब आप इसको छोड़ दोगे तो 7 - 5, इट विल बी 7 - 5। तो बेटे ये होगा आपके पास हाफ, ये होगा -5 और ये होगा आपके पास 11, फिर +4 और ये होगा -13, फिर -1 और ये बनेगा आपके पास में 2। तो बेटे ये चीज़ आपके पास हाफ, ये है -55 -52 और ये आपके पास -2। देखो ये चीज़ मैं आपको इसलिए सिखाना चाहता था कि अगर नेगेटिव भी निकल कर आएगा तब लास्ट में आपको उसको पॉजिटिव ही लिखोगे, क्योंकि एरिया हमेशा मॉड में होता है। तो आपने लिखा यहाँ पर हाफ, देखो बेटा ये -55 और 2, ये होगा -57 और 57 -57 और -52, ठीक है। तो ये निकल कर आएगा आपका 7 और 2 9, ये होगा 109, तो -109/2, ये एरिया ट्राइंगल ADC निकल कर आया, ठीक है बेटे। अब आप जानते हो कि एज एरिया इज इन मॉडुलस, आप इसे मॉडुलस में लेते हो तो आपके पास एरिया 2 जो निकलेगा, एरिया 2 होगा आपका +109/2, क्योंकि ये हमेशा मॉड में रहता है, ठीक है बच्चों। अब एरिया आपको निकालना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया जिससे कि आप लोगों को एक प्रॉब्लम जो आती है ना कि आंसर कई बार नेगेटिव है तो उसको क्या लिखें, उसको कैसे सॉल्व करें। तो एरिया 1 + एरिया 2, तो बेटे एरिया 1 कितना था आपका, तो एरिया 1 आपने निकाला था, वो था आपका 35/2, और एरिया 2 आपने निकाला वो था 109/2। अब अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो ये आएगा आपका 9 और 5 14, एलसीएम तो 2 ही आएगा। 109 में 35 को प्लस कर दो तो 9 और 5 14 और ये हो गया 144। अब अगर 2 से डिवाइड करोगे 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 72 और स्क्वायर यूनिट्स आप लिख दोगे। अब आप इसे अपनी एक्सरसाइज के साथ भी अगर चेक करोगे तो देखो इन्होंने तो आपको ABD और BCD को निकाल कर आंसर निकाल दिया, क्योंकि लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप खुद सोचो, आपके लिए तो बहुत सिंपल सी बात ये कि आप पहले ABC का निकालोगे और फिर आप ADC का निकालोगे। A से ही आप स्टार्ट करोगे ABC और A से ही आप स्टार्ट करोगे ADC, और आंसर अगर आपका नेगेटिव भी आएगा तो आंसर एरिया का हमेशा मॉडुलस में होता है, तो आप उसे प्लस लिख सकते हो और सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। किसी भी तरीके से आप इसे कर लो, आपको सबसे आसान तरीका रहता है ट्राइंगल ABC और A से आपके पास ADC, और दोनों को आपने निकाल कर प्लस कर दिया। अब बच्चों एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा एक्सरसाइज 7.3। तो देखो आपसे कहते हैं A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है।
ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है। ऐसा आपने पहला क्वेश्चन सीख लिया। अब देखो आपसे कहते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर है तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एरिया निकालकर 0 के इक्वल के निकल कर आ जाएगा। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एरिया निकालकर 0 के इक्वल एरिया निकल कर आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको समझाता हूँ अभी। इस बार आपको इनके मिड पॉइंट्स को निकालकर ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मतलब पहले पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे फिर आप एरिया निकालोगे। इसको भी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेटर और आपको एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो आपके पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है और टीचर ने आपसे कहा मीडियन निकालो और मीडियन से 2 ट्राइंगल में डिवाइड करके आंसर निकालो। तो मैं ये 2 क्वेश्चन आपके पास आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और यहाँ पर हमने अपने मिड पॉइंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका सिखाऊंगा और आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैथ बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ए पॉइंट है 0,-1, बी पॉइंट है 2,1 और सी पॉइंट है 0,3। अब टीचर ने आपसे कहा कि आप ना मिड पॉइंट्स निकालो। तो मेरे बच्चों बी का और सी का मिड पॉइंट क्या होगा आपके पास में? सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा? डी। चलो पी लिख लेते हैं, ठीक है, पी क्यू आर ठीक रहेगा आपके लिए, है ना। अब बी सी का मिड पॉइंट क्या होगा? क्यू। और ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा? आर। तो अब आपको पी निकालना है, क्यू निकालना है, आर निकालना है और ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया आपसे टीचर कहते हैं निकालने को। तो बच्चों कैसे निकालोगे? पी पॉइंट होगा 0 का और 2 का हाफ, तो 2/2 इज 1। -1 का और 1 का हाफ मतलब 0 का हाफ, मतलब कितना होगा? 0। तो पी पॉइंट इज 1,0, मतलब आपने क्या करना था, इसको प्लस किया x1 + x2 अपॉन में 2। अब आपने बी का और सी का मतलब 2 का और 0 का प्लस किया और हाफ कर दिया, मतलब 1 आएगा। 1 का और 3 को प्लस करो 4 और हाफ कर दिया तो 2 आएगा। अब आप आर पॉइंट पर आओगे तो बेटे 0 में 0 प्लस करोगे, हाफ करोगे 0, -1 और 3 2 आएगा और हाफ करोगे कितना आएगा आपका? 1 आएगा। अब आपके पास P पॉइंट है 1,0 और आपके पास Q पॉइंट है 1,2 और आपका ये जो R पॉइंट है वो है 0,1। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालना है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आपने सीधा हाफ लिखा। आप पहले 1 लिखोगे, आपने 1 लिखा। अब आप इसके बाद में इन दोनों को माइनस कर दोगे 2 - 1। फिर आपने 1 लिखा और आप माइनस कर दोगे 0 को। आप देखो आपने 1 लिखा और आप एकदम फिर माइनस कर दोगे 1 को और 0 को, तो ये आपका 1 हो गया। ठीक है बच्चों। फिर आपने अगला पॉइंट, यहाँ पर आपको 0 मिला तो आपने 0 लिखा और 0 के लिखते ही आपने 0 को और -2 को माइनस कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों आप खुद समझदार हो, ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर आपने 1 लिखा। ये 1 + 1 1 हो गया और 0 प्लस किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 2/2 इज़ 1 और यहाँ आपने लिख दिया स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको केवल हिंट दूंगा, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि हमारे बैच के अंदर पढ़ने वाले बच्चे बड़े ब्रिलियंट हैं और अभी सभी के एग्ज़ाम्स आपके पास में, एक छोटे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। तो अब देखो बच्चों, ये पॉइंट है 4,-6, बी पॉइंट है 3,-2 और सी पॉइंट है 5,2। अब बेटे आपसे कहते हैं कि इस BC का मिड पॉइंट निकालो और 2 ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर दो। मिड पॉइंट क्या होगा? D, मतलब मीडियन होगी AD। तो आपने मीडियन क्या निकाली? आपने AD। अब D क्या है? इसका 3 का और 5 मतलब 8 का हाफ। 8 का हाफ कितना होगा? 4, कॉमा। अब -2 का और 2 का हाफ, -2 + 2 = 0, तो कितना होगा? 0। अब आपके पास ABD, तो आपने निकालना है एरिया ट्राइंगल ABD का। ठीक है, आप निकाल के दिखाओगे। फिर आपको एरिया ट्राइंगल ACD का, तो ये एरिया 1 और ये एरिया 2। फिर आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल ABC का, वो होगा एरिया 3। तो 3 एरियाज आपको निकालने हैं। अब आपको 2 शो करना है, जब आप चेक करोगे कि A1 का आंसर और A2 का आंसर इक्वल आएगा और ये A3 के हाफ के इक्वल आएगा, मतलब पूरे ट्राइंगल के हाफ के इक्वल आएगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप इसे करके मेरे को दिखाओ। बच्चों 7.1, 7.2, 7.3 आप मुझे भेजिए। और बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स खत्म कर लिए, अब मैं आपको उनके कुछ सैम्पल पेपर्स बनाकर दूंगा, जिससे कि सारे चैप्टर्स एक साथ रिवाइज हो जाएं। तो आप मुझे ज़रा वो भेजिए वो चैप्टर्स जो आप लोग फिनिश कर चुके हो, जिससे कि 7.1, 7.2, 7.3
को भी हम उसके अंदर ऐड कर लेंगे और हम सैम्पल पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। हम लोग एवरी वीकेंड एक सैम्पल पेपर सॉल्व करा करेंगे, एवरी संडे सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और एवरी वीक हम लोग कोशिश करेंगे कि अब एक चैप्टर को पूरा अच्छे से फिनिश करके चलें। इतना सिंपल सा सिस्टम हम लोग फॉलो करके चलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।